नमस्कार दोस्तों। मैं आज से आप लोगों के लिए जूनियर एडिट के लिए साइंस की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें केवल क्वेश्चन कराएंगे और डेली हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और 23 क्वेश्चन का आंसर मैं खुद बताऊंगा और बाकी 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, भार की SI यूनिट क्या होती है? तो हम जानते हैं W इक्वल टू mg। m की यूनिट kg होती है और g एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो g का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भार की यूनिट हो गई न्यूटन हो जाती है। भार की यूनिट, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है, सेम फार्मूला होता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर, कार्य करने, पावर इक्वल टू वर्क ऑफ डूइंग, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर की परिभाषा। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति, पावर कहते हैं और पावर की यूनिट होती है वाट। वाट होती है पावर की यूनिट। और W इक्वल टू P इक्वल टू W/T, जूल पर सेकेंड को हम वाट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक साधारण लोलक या पेंडुलम जो होता है उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, यानी धागे की लंबाई, ए होता है लोलक और ए होता है धागे की लंबाई, यल बढ़ा दें तो उसके टाइम पीरियड, आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, T इक्वल टू 2π√L/g। अगर हम लोग धागे की लंबाई इंक्रीज करते हैं, यल इंक्रीज करते हैं, तो एक कर्णी का एक वैल्यू ज़्यादा निकलेगा इसमें से, क्योंकि इंक्रीज हो गया तो टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ेगा। तो साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दें तो धागे की लंबाई बढ़ा दें तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान, उस तापमान का मान बताइए जो मानव शरीर के लिए सामान्य हो। तो ये तो सब जानते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि गमन नहीं करती है, निर्वात में गमन नहीं करती है, वैक्यूम ध्वनि गमन नहीं करती है, ये भी आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशन को उसके संगठित रंगों को कौन विभाजित करता है? प्रिज्म विभाजित करता है। हम लोग पढ़े हैं, जब ये रेज आती है प्रिज्म से तो यहाँ अलग अलग रंगों में, बिग ब्योर में बट जाती है, 7 अलग अलग रंगों में, तो ये भी आप लोग जानते हैं, तो प्रिज्म होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये सघन मतलब डेंसर और विरल मतलब रेयर, सघन से विरल में जाती है, ये हो गया सघन, यहाँ से आ रही है तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ऑप्शन डी, अभिलंब से दूर और तीव्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर को 2 बिंदुओं पर 5C के चार्ज को स्थानांतरित करने पर कितना कार्य करना पड़ेगा? देखते हैं। वर्क इक्वल टू होता है विभवांतर गुणे चार्ज। तो विभवांतर 10 दिया है और 5 कूलाम ए दिया है, तो 50 जूल हो जाएगा। वर्क की यूनिट जूल होती है। 109 देखते हैं।
एक कॉइल का प्रतिरोध मतलब रजिस्टेंस दिया है 750 ओम और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर कॉइल में कितनी धारा आई पूछा है। हम जानते हैं फार्मूला V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी बाई आर। तो V दिया है 220, R दिया है 750, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.29 एम्पियर। ए पार्ट सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाते हैं। ठीक है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और भारत ने अपने परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया? पोखरण में किया था, सब जानते हैं। जीपीएस का फार्मूला क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म फार्मूला कह रहा हूँ, सॉरी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। और क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ठोसों को द्रव में पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि द्रव से फिर ठोस बन जाएगा। गैसों को द्रव में द्रवीकरण, सॉरी, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है दिया है? तो ठोसों का द्रव में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, ये भी है भौतिक परिवर्तन। पदार्थों का किण्वन और द्रवों का गैस का वाष्पीकरण। तो पदार्थों का किण्वन जो होता है, किण्वन जैसे दूध से दही बनता है, उसे किण्वन कहते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी तीन ए, बी और डी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल होते हैं? एक मोल में एवोगैड्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु है, डी नहीं होगा, सी होगा, अणु। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO का सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा? C का द्रव्यमान प्लस O का द्रव्यमान, C का 12 प्लस O का 16, 28 हो जाएगा सापेक्ष द्रव्यमान। ए आंसर। परमाणु क्रमांक को किससे निरूपित करते हैं? परमाणु क्रमांक को Z से निरूपित करते हैं। मान लीजिए B परमाणु है तो Z ए परमाणु क्रमांक और A परमाणु भार होता है। A इक्वल टू होता है Z प्लस N। Z परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है या न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार होता है, उसे A से निरूपित करते हैं और Z से परमाणु क्रमांक निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। बी। और 119, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, यानी 7 से कम एक ही है, 6 हो जाएगा। तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो होता है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 119 हो गया। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में कौन सी गैस का ऊर्जा कमान कैलोरी वैल्यू में सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन जो गैस होती है उसकी ऊर्जा कमान कैलोरी वैल्यू में सबसे अधिक होती है। 121, इनमें कौन सा आदर्श गैस है? नोबल गैस। तो नोबल गैस क्या क्या होता है? नोबल गैस होता है आवर्त सारणी के वर्ग स्तंभ 18 में पाए जाते हैं। नोबल गैस
हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जिनॉन होता है और रेडान होता है। तो इसमें कौन कौन सा है? ब्रोमीन जो है वो नोबल गैस नहीं है, बाकी सारे नोबल गैस हैं। और रेडान जो गैस होता है, जब भूकंप आने वाला होता है उससे पहले ये उत्सर्जित होता है, तो इससे पता लग जाता है हाँ यहाँ पे भूकंप आने वाला है। नेक्स्ट, दूध दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्यों मिलाता है? दूध की अम्लीकरण रोकने के लिए। पहला सही है, क्योंकि दूध को फटने से बचाने के लिए, अम्लीकरण रोकने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला होता है। और स्टेनलेस स्टील किस कारण स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें किस कारण वश जो होता है जंग नहीं लगती है? तो उसमें क्रोमियम मिला होता है, इसी कारण उसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट, किसका प्रयोग कारों और पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? आजकल बहुत आप लोग ने सुना होगा, एथेनॉल का जो प्रयोग होता है कारों के ईंधन के रूप में किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH4 जैसे है। तो ए हाइड्रोकार्बन है तो जिस सी की सारी जो बॉन्ड हैं सारे फुल हों, सारे फुल हो, पैराफिन हो गया या एल्केन हो गया, ये होते हैं संतृप्त कार्बन। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट कल देखेंगे 25 और क्वेश्चन देखेंगे। तो धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद अगेन।